अगर हम जिंदगी में एक ही बात ये समझ जाएं कि जिंदगी हमें कुछ देती ही नहीं है, जिंदगी अपने आप से हमें कुछ नहीं देती है, हम जो जिंदगी को देते हैं, ये कुदरत, हम इस कुदरत को जो देते हैं, कुदरत हमें वापस कर देती है। अब उसे ईश्वर कहो, अपना जीवन कहो, समय कहो, कुछ भी कहो उसको। तो अपने आप कुछ नहीं मिलता है जो आप जीवन को देते हो। देखो, आप बहुत अच्छे कर्म करते हो, माता पिता आपसे खुश रहते हैं, आप बहुत पढ़ाई करते हो, आप अच्छे नंबर से पास होते हो, और अच्छे नंबर से पास होते हो तो क्या होता है, आपने पढ़ाई की, अच्छे नंबर से पास हुए, आपने सब अच्छे कर्म किए, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, माँ बाप की सेवा की, अपने गुरुजन से अच्छे व्यवहार किए, आपका दोस्तों से व्यवहार अच्छा है, तो क्या होगा, वो सारा आपको वापस मिल जाएगा। आपको लाइफ में सफल हो जाओगे, कोई बहुत अच्छा जॉब मिल गया, आप बिजनेस में सफल हुए, आपका किसी भी चीज़ में नाम हो गया, तो वो सब आपको वापस मिल जाता है। तो देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देता हूँ। आप एग्जाम्पल आप जैसे लीजिए हनुमान जी का, पहले मैं श्री राम जी का, भगवान राम का देता हूँ। भगवान राम क्या थे, युवराज थे, ठीक है, राजा थे, राजकुमार थे, और उनका राज्य तिलक होने जा रहा था। आज राज तिलक होने जाना है, कल उनको भेज दिया गया जंगल, लेकिन दुखी नहीं हुए। माता पिता की आज्ञा थी, माँ की इच्छा थी, इसलिए वो चले गए। और देखो, जिंदगी बहुत इम्तिहान लेती है, बहुत ही ज़्यादा इम्तिहान लेती है। इम्तिहान की इंतहा ये थी कि साहब राजपाट चला गया, राजकुमार बनने जा रहे थे, जंगल में चले गए, कपड़े उतर गए, सन्यासियों वाले कपड़े हो गए, और एक चप्पल पहने थे, वो भी भरत भाई साहब गए, वो भी उतरवा के ले आए, चप्पल उतरवा ली, नंगे पर घूमो। जंगल में गए, रोज राक्षसों से झगड़े हो रहे हैं, जगह जगह राक्षस मिल रहे हैं। एक पत्नी थी, उसको रावण हर के लेके चला गया। मतलब लिमिट क्रॉस, लेकिन उन्होंने हाथ पांव नहीं छोड़े। तो उसका फर्क, फायदा, उसका अंतर क्या हुआ, जब वो अयोध्या में थे तो वो एक युवराज थे, राजकुमार थे, और जब वापस आए तब क्या हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये अंतर था। उन्होंने जो जिंदगी को दिया, जो प्रकृति ने उनसे मांगा उसको दिया, बदले में उनको उससे ज़्यादा मिला। तो जो लोग भी हमसे ये कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, मेरे के साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, आप ढूंढो, कहीं आपकी सफलता में, आपकी मेहनत में कमी जरूर रह गई है। देखिए, अब मैं एग्जाम्पल, और दूसरा क्या, हर काम खुशी खुशी करना चाहिए, दुखी होकर नहीं करना चाहिए, परेशान होकर नहीं करना चाहिए, हिम्मत आनी चाहिए आपके अंदर, और वो सारा अगर आपके पास है तो आप हर हालत में सफल होगे। हनुमान जी की कितनी परीक्षाएं हुई, कितनी परीक्षाएं हुई, हर कदम पे परीक्षा हुई, लेकिन आपने वही एक कैरेक्टर ऐसा देखा होगा जो कभी दुखी नहीं हुआ। दशरथ जी दुखी थे, सिद्धर सिधार गए। लक्ष्मण जी दुखी थे, गुस्सा आ रही थी तमाम चीज़ों के ऊपर, उनको राक्षसों के ऊपर, इस पे उस पर, सब पे समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है तो गुस्सा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उनको गई। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो भगवान राम जी दुखी हो गए। सीता जी को ले गए तो वो दुखी हो गए। सीता जी रामचंद्र जी से बिछड़ गई तो वो दुखी हो गई। कैकेयी को जब पछतावा हुआ तब वो दुखी हो गई। मंथरा को पछतावा हुआ, वो दुखी हो गई। हर आदमी दुखी परेशान आत्मा था, हर जगह, भगवान होते हुए भी। लेकिन कभी किसी ने हनुमान जी को दुखी देखा है? कभी? हाँ, कर देंगे, यस, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, भरोसा, क्योंकि भगवान राम मेरे साथ हैं। तो एक भगवान राम का साथ होने का भरोसा उनको, कि तो समुद्र लांग के चले गए, करके आ गए। तो ये जो अपने साथ अगर भगवान का होने का भरोसा आपके पास है तो वो आपकी बहुत बड़ी ताकत होता है। इस बात को हमेशा समझना। आप भगवान पे देखो,
मैं भगवान का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सभी, कोई अगर मुस्लिम है तो उसके लिए अल्लाह है, जो क्रिश्चियन है ईसा मसीह को है, वो उनके प्रभु हैं, जो सिख हैं वो गुरु नानक को उनको ईश्वर स्वरूप मानते हैं। तो हर एक जो आप जिसको भगवान मानते हो, हर धर्म ये तो मानता है कि एक है ऊपर, कोई जमीन के नीचे नहीं देखता, हर आदमी ऊपर देखता है। जब ईश्वर को याद करता है तो ऊपर दिखता है, कोई जमीन के अंदर देखता है, नहीं देखता है ना। यानी सबको पता है वो उस आसमान के पीछे कहीं ना कहीं वो सुपर पावर है जो हम सबको चला रही है। तो अगर वो सुपर पावर का आपको भरोसा हो जाए कि वो सुपर पावर है जो आपको चला रही है, तो वो भरोसा आपको ज़िंदगी में बहुत मजबूती देगा। क्योंकि अगर किसी ने, उस सुपर पावर ने मेरे को बनाया है, तो मैं तो आई एम ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आई एम ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्योंकि उस खुदा ने हमको बना के भेजा है यहाँ पे। उसने मेरे को 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, 2 पैर दिए हैं चलने के लिए, को दिमाग दिया है यूज़ करने के लिए, खाना दिया है अपनी खा के एनर्जी को, बॉडी को मजबूत रखने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए। और क्या चाहिए यार? और चाहिए क्या तुम्हें? जो तुम दुखी हो रहे हो कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मुझे, अरे सब तो दिया है भगवान ने, वो करके दिखाओ उनको। कुदरत है, परीक्षा तो लेगी आपको हर चीज देने से पहले। पढ़ोगे नहीं तो एग्जामिनेशन में पास कैसे होगे? तो हर आदमी को ये हमेशा सोच के रखना चाहिए, कुदरत कभी भी लेती नहीं है। लेती तभी है जब आपने उससे कुछ लिया होता है, उससे कुछ छीना होता है। आज आप पेड़ को काट रहे हो, कल आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, वो तकलीफ आपको दे देगा काम। क्यों? क्योंकि आपने उसका ले लिया ना पेड़। वो जो उसने ऑक्सीजन देने के लिए एक सामान उपलब्ध कराया था, आपने उसको काट के फेंक दिया, तो आपको उसको भुगतना पड़ेगा। हर हालत में आपको भुगतना पड़ेगा। आप पेड़ काट के मकान बनाते चले जा रहे हो, एक दिन सब तूफान आएगा, सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारी ऐसी बीमारियां आएंगी। क्योंकि जो प्रकृति ने आपको स्वस्थ रहने के लिए दिया, वो आपने उसको यूज नहीं किया, वो आपको यूज नहीं किया। तो ये सब चीजें जो आप प्रकृति के अगेंस्ट में जाते हो, तो प्रकृति आपसे लेती है। लेकिन जो आप प्रकृति को देते हो, वो प्रकृति आपको वापस कर देती है। तो मैं सब चीज से एक चीज, सब आदमियों से, सबसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये भरोसा रखो कि तुम्हारा एग्जिस्ट होना इस बात की गारंटी है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, क्योंकि उसी ने तुमको बना के भेजा है, सांसें उसी ने तुम्हें दी है, तो वो तुम्हारे साथ है। जब वो साथ है तो किस चीज का डरना? अब तुम डरो सिर्फ एक चीज से, अपने बुरे कर्मों से और अपनी कामचोरी से। अगर आप मेहनत करते हो और सच्चे इंसान हो, किसी का बुरा नहीं करते, कभी भी प्रकृति आपको बुरा, आपके साथ बुरा नहीं होने देगी। और कभी टाइम बिंग आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आपका एग्जामिनेशन है, दैट इज योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन होता है तो बड़ी दिक्कत लगती है ना, क्या पता नहीं क्या पूछ ले, क्या आ रहा है, कैसे है, लेकिन उसको आपको पास होना है। तो मैं तो हमेशा मानता हूँ कि जो ईश्वर मेरे साथ है वो हमेशा मेरे साथ है। मैं कोई गलत काम करता नहीं हूँ, ना जिंदगी में करूँगा, और ना ही किसी गलत काम करने वाले से डरूंगा, ना इस दुनिया से डरूंगा। और सफलता मुझे मिलेगी। अगर मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो मेरे एफर्ट्स में कमी है। जिस दिन मैंने दिल खोल के एफर्ट्स कर दिए, कोई मुझे रोक नहीं सकता सफलता पाने से। और यही मेरा संदेश सबके लिए। थैंक यू।